संसार की सबसे अद्भुत घटना जब एक निर्दोष व्यक्ति को बिना दोष सिद्ध हुए संसार की सबसे क्रूर और अपमानजनक मृत्यु दी गई और उस मृत्यु दंड के द्वारा जब वो मर गया और दफन कर दिया गया, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। और ये अद्भुत घटना सारा विश्व स्मरण करता है और उसको हम स्मरण करें, उसके ऊपर चर्चा करें। उसके पहले इस घटना की तैयारी में 40 दिन पहले से आराधनाएं शुरू हो जाती हैं। लोग उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस घटना को स्मरण करते हुए तैयारी करते हैं। और इसकी शुरुआत राख बुधवार की आराधना से होती है। राख बुधवार की आराधना में कैथोलिक चर्चों के फादर या अगुवे पिछले वर्ष के पाम संडे की खजूर की डालियों को जलाकर उसकी राख को आराधना में आए लोगों के माथे पर क्रूस के रूप में लगाते हैं। ये राख मनुष्य के मिट्टी से बनाए जाने और पुनः मिट्टी में मिल जाने का प्रतीक है। खजूर की डालियों को जलाने के द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि हम अपनी तमाम गलत आदतों, गलत स्वभाव, गलत जीवन के कार्यों को जलाकर एक पवित्र जीवन जिएं। आजकल प्रोटेस्टेंट चर्चों में भी राख बुधवार की आराधना से लैंड डेज अर्थात संयम काल या 40 दिवसीय उपवास काल शुरू होता है और वो भी अपने परिवारों में, अपनी मंडलियों में राख बुधवार के साथ इन आराधनाओं को शुरू करते हैं। राख बुधवार पाम संडे से 40 दिन पूर्व शुरू हो जाता है। इस दिन से लोग एक संयमित और पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग इन दिनों में उपवास रखते हैं, कुछ लोग मांसाहार नहीं करते हैं, गलत पेय पदार्थों का सेवन करने से बचते हैं। चर्चों में या अलग अलग घरों में आराधनाओं का संचालन भी किया जाता है। शादी या दूसरे कार्यक्रम भी इन दिनों में नहीं रखे जाते हैं। लोग एक गंभीर आत्मिक वातावरण में बने रहते हैं और अधिक समय वचन पढ़ने, प्रार्थना करने या स्तुति करने में व्यतीत करते हैं। इन 40 दिनों का जो संबंध है उसको लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के पहले दूसरे पद से लेते हैं। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। यीशु मसीह सेवकाई प्रारंभ करें उसके पहले वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहते हैं। बेअबान स्थान में, सुनसान स्थान में परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उपवास करते हैं। इन 40 दिनों के बाद वो अपनी सेवा को प्रारंभ करते हैं और यीशु मसीह के अनुयायी इन दिनों में कुछ लोग एक समय के भोजन का त्याग कर देते हैं और कुछ अपने पसंद की भोज्य वस्तुओं को नहीं खाते हैं और इस प्रकार से एक संयमित जीवन वो व्यतीत करते हैं पाम संडे तक। और बहुत से लोग लगातार उपवास और प्रार्थना में रहते हैं और इसलिए राख बुधवार से पाम संडे तक 40 दिन हो जाते हैं और वो उसमें उपवास करते हैं। पर कुछ लोग रविवार को उपवास नहीं करते हैं। राख बुधवार से ईस्टर तक उसके बीच में 6 रविवार पड़ते हैं
और इसलिए राख बुधवार से उपवास काल शुरू करके हर रविवार को वो अपने उपवास को नहीं करते और उनका उपवास काल ईस्टर के पहले शनिवार तक चलता है। और इस प्रकार से लोग इस संयम काल को प्रार्थना के साथ पुनरुत्थान दिवस अर्थात ईस्टर के दिन तक पूरा कर लेते हैं। जैसा कि बहुत से टीकाकार कहते हैं, यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रवेश करने के पूर्व यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने अनुयायियों से कहते हैं कि मैं अब यरूशलेम को जाता हूं, और वो यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। वो अपने चेलों को बता देते हैं कि उनके यरूशलेम जाने का उद्देश्य क्या है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 29 और 30 पद में इस प्रकार से लिखा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीति करो। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसा ही करता हूं। उठो, यहां से चलें। और यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर यरूशलेम की ओर चल देते हैं। उनको यरूशलेम पहुंचने में 40 दिन लगते हैं, और ये 40 दिन यात्रा के लोग संयम काल के रूप में व्यतीत करते हैं। वो इन दिनों में आत्म परीक्षण, आत्म संयम और प्रभु की संगति में अधिक समय व्यतीत करते हैं। लेकिन इस संयम काल में जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं, जब हम संगति करते हैं, जब हम आराधनाओं को लेते हैं, एक बात का विशेष ध्यान दें कि हम प्रभु यीशु के दुख दर्दों को स्मरण करके दुखी या आंसू ना बहाएं। हम इस बात के लिए अपने आप को शोकित ना करें कि यीशु मसीह इस रीति से समय को व्यतीत किया था। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 27वें और 28वें पद को देखते हैं, वहां पर क्रूस उठाए हुए यीशु उन स्त्रियों से कुछ कहते हैं, और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं, यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यीशु मसीह एक सलाह अपने उन लोगों को देते हैं जो उनके लिए रो पीट रहे थे कि यीशु मसीह क्रूस उठाए हैं, उनको कोड़ों की मार पड़ी है, उनके सिर पर कांटों का मुकुट है, उनको क्रूसित किया जाना है और वो मर जाएंगे। इन तमाम बातों के लिए बहुत से लोग विलाप कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। पर यीशु मसीह कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे उपवास करने वाले लोगों, मेरे लिए मत रो। तुमको मेरे लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो पिता की इच्छा के अनुसार और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने प्रेम को जो मैं पिता से करता हूं प्रकट करने के लिए ये कार्य कर रहा हूं। पर तुमको रोने की आवश्यकता है अपने लिए, अपने जीवन की, अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी पाप में दशा के लिए रो, और साथ ही साथ अपने बालकों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने लोगों के लिए जो कि उजाले में भी आकर अंधियारे के काम कर रहे हैं, जिनके जीवन में पाप आज भी विद्यमान है और पाप करना वो बड़ी आसान बात समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए तुम रो, क्योंकि यीशु मसीह आगे कहते हैं, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें
कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, ऐसे भयानक दिन आए, वो संकट काल तुम्हारे जीवन में आए, जब संसार में तुम पर भी सताव आए, उसके पहले तुम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी मंडली के लोगों के लिए रो, उनके लिए विलाप करो और उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करो। हमारे ये उपवास प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं है, हमारे ये उपवास हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए हैं। हमारे ये उपवास हमारे बच्चों, हमारे लोगों, हमारे प्रियों के व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन के लिए हैं, ताकि ये उपवास काल उनके जीवन को बदल दे। और जब भी यीशु मसीह आए या डेरासरी का घर गिराया जाए, वो लोग और हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर अपनी आंखें खोल सके, क्योंकि उद्धार का द्वार यीशु मसीह ने खोल दिया। और उसी के लिए हम इस उपवास काल में प्रार्थनाएं करते हैं कि अब उस द्वार से हम सब प्रवेश कर सके। द्वार तो खुल गया है, पर प्रवेश करने की जो शर्तें हैं उनको हमको पूरा करना है। और इस उपवास काल में हमको अपनी आत्मिक तैयारी करना है, अपने लोगों के लिए विलाप करना है, उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करके उनको प्रभु के पास लाना है, ताकि पुनरुत्थान दिवस ना सिर्फ एक रीति विधि रह जाए, लेकिन सच में हर एक के जीवन में आत्मिक पुनरुत्थान हो और वो नई सृष्टि बनकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। प्रभु सबकी सहायता करे। धन्यवाद देते हैं कि इस काल में हम प्रवेश कर सके हैं। आप बादशाह के रूप में, एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए थे, और हम ये चाहते हैं कि हम स्वर्गीय राज्य में आपके साथ प्रवेश करें। और इसलिए इस राख बुधवार से जब हम हमारे प्रिय उपवास काल में प्रवेश करते हैं, हम अपने जीवन को काटे छांटे आपके योग्य बनाएं और अपने लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें, ताकि हम अकेले नहीं पर हमारे सब लोग भी उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।